Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुशरोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू बिकम वाइज, बुद्धिमान कैसे बने। गाइस अभी हम लोग ऐसे टाइम में जी रहे हैं भाई कि हर कोई बुद्धिमान है, हर कोई खुद को बुद्धिमान समझता है। अच्छी बात है, हमें बुद्धिमान होना भी चाहिए, लेकिन बुद्धिमान मतलब वाइज एंड क्लेवर दोनों में फ़र्क है। जो लोग खुद को चालाक समझते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक समझते हैं, तो चालाकी भाई अभी के वर्ल्ड में काम नहीं आने वाला है, अभी बुद्धिमानी काम आ सकती है। सो हमें बुद्धिमान बनना है। और कैसे बनने बुद्धिमान? बुद्धिमान बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। इस कैओस भरी वर्ल्ड में, इस 3D इल्यूज़न वर्ल्ड में, इस सपनों की दुनिया में, इस माया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई हमें बुद्धिमान बनना। क्योंकि हमारे लाइफ में हमारी बुद्धिमानी ही भाई काम आती है। हम अगर वाइज नहीं बने तो समझो कि मैट्रिक्स हमारी ले लेगी अच्छे से, जो कि बहुत दिनों से भाई मैट्रिक्स हम लोगों पे हावी होते हुए आ रही है। हम लोगों को प्रिजन में रख रही है, हम लोगों के लिए एक 3D बॉक्स क्रिएट करके रखी है। हम लोगों को मतलब ह्यूमन माइंड्स को, हम लोगों बहुत लोगों को तो नहीं, बिल्कुल भाई एक ड्रोन की तरह नचा रही है। एजुकेशन के नाम पे प्रोग्रामिंग भरा जा रहा है हमारे यंग जनरेशन के माइंड में। मतलब इस एक लाइन में बोला जाए तो द होल मैट्रिक्स इज अ ट्रैप। जो पूरी माया है भाई, वो एक बोला जाता है माया जाल, तो वो माया जाल बिछा के ही रखी है। एजुकेशन सिस्टम इज अ ट्रैप। बहुत सारे पैसे को आपको ले रही है, आपको प्रोग्रामिंग दे रही है। इट्स अ ह्यूज ट्रैप बेबी। सो इस ट्रैप से, इस इल्यूजन वर्ल्ड से, इस 3D कचरे से भाई हमारा बुद्धिमानी हमें निकाल सकता है। हम बुद्धिमान होंगे भाई, वाइज होंगे, तभी इस मैट्रिक्स में फ्रीली सर्वाइव कर सकते हैं। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ 2 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक मुझे वाइज बनने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Become wiser. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. The first secret to become wise. थिंक फॉर योर सेल्फ। खुद से सोचे गाइस। हमारे माइंड को मैट्रिक्स ने इतना प्रोग्राम्ड कर दिया है। मिलियंस ऑफ माइंड्स को इस तरीके से प्रोग्राम किया है भाई कि हम लोग ड्रोन ही बनते हुए जा रहे थे। मतलब दूसरों द्वारा ही हमें चलाया जा रहा था। सो अभी टाइम आया भाई कि थिंक फॉर योर सेल्फ। खुद से सोचें। क्या सोचेंगे? सोचें ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। हम तो पैदा बुद्धिमान नहीं हुए भाई। हम आए, पढ़े, लिखे, जाने, बूझे, समझे, बुद्धिमान। बुद्धि से आया भाई, बोध से आया, नॉलेज से आया, एजुकेशन से आया। तो एजुकेशन ही भाई हमें बुद्धिमान बना सकती है। बट एजुकेशन का जो डेफिनेशन है हमारे माइंड के अंदर, जो कि बिल्कुल फॉल्स है। क्या है कि एजुकेशन मतलब कि आउटर वर्ल्ड से कुछ हमारे माइंड के अंदर थोपना, हमें प्रोग्राम्ड करना,
हमें किसी चीज़ को रटना सिखाना, वो एजुकेशन नहीं है भाई। एजुकेशन एमिनेट फ्रॉम लेटिन एजुकारी, जिसका मतलब होता है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मतलब कि अंदर से बाहर की ओर निकलना, यही भाई असली एजुकेशन। सो खुद से सोचें, ऑल इज माइंड यूनिवर्स इज मेंटल। आपने जो कुछ भी पढ़ा अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में, अपने रिलीजन द्वारा, बहुत सारे टीचर्स द्वारा, दैट वाज इंफॉर्मेशंस। फॉर इंस्टेंस, दिस इज इंफॉर्मेशंस और दीज आर इंफॉर्मेशंस। सो इंफॉर्मेशंस एंड एजुकेशन दोनों में भाई फर्क है। एजुकेशन इज ब्रिंग आउट, आपके अंदर से जो बाहर निकल रहा है वही एजुकेशन है। सो ऑल इज माइंड यूनिवर्स इज मेंटल। सो थिंक फॉर योर सेल्फ, एंड थिंक फॉर योर सेल्फ से फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन अपीयर होता है भाई कि हम लोग बहुत दिनों से अपने पावर को एक्सटर्नलाइज करते हुए आ रहे थे, क्योंकि हमें वैसे सिखाया ही गया था, उस तरीके से हमारा प्रोग्रामिंग ही किया गया था कि हम अपने शक्ति को भाई बाहरी दुनिया में खोज रहे हैं, किसी और के पास खोज रहे हैं कि कोई हमें भरपूर शक्ति दे दे। इट्स एन इल्यूजन। कोई आपको सर्वशक्तिमान, मतलब जो सर्वशक्तिमान है भाई वही आपको शक्ति दे सकता है, वही आपको पावर दे सकता है। सो स्टॉप एक्सटर्नलाइजिंग योर पावर। The whole existence is within us. The whole existence is within us. भाई को जो आप देख रहे हो अपने ही एग्जिस्टेंस में देख रहे हो ना भाई। आउटर वर्ल्ड से ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा डीपली सोचोगे तो भाई गहराई में ही मिलूंगा, आपके अंदर ही मिलूंगा। आपके अंदर वैसा कुछ चल रहा है भाई, तभी भाई के इन्फॉर्मेशन से रेजोनेट कर रहे हो। सो ये टाइम आ गया भाई खुद से सोचने का। खुद से सोचो। एक बुक है ना, थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर बनो। तो सोचो और देखो कि रिचनेस क्या है भाई। रिच, रियलाइज दैट आई क्रिएट हैप्पीनेस। यही रिचनेस है। सो खुद से सोचोगे, खुद के अंदर झांकोगे भाई, खुद के एक्सपीरियंस पे फोकस करोगे, खुद के माइंड में झांकोगे। ऑल इज माइंड, ऑल इज माइंड। इसलिए तो बोला द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन अस। आप जो मुझे देख रहे हो माइंड में ही देख रहे हो, माइंड में ही देख रहे हो भाई। सो थिंक फॉर योर सेल्फ। यही आपको वाइज बना सकता है, यही आपको बुद्धिमान बना सकता है। दूसरा तीसरा कोई भी आपको बुद्धिमानी नहीं सिखा सकता है। बुद्धिमानी आप खुद सीख सकते हो। सो थिंक फॉर योर सेल्फ। द सेकेंड सीक्रेट टू बिकम वाइज, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। खुद के लिए भाई खड़े हो। गाइस, एक ट्रूथ आपको पता है, जैसा कि मैंने पहले बोला कि स्टॉप एक्सटर्नलाइजिंग योर पावर। सो इसी से जुड़ा एक लाइन है जो मैंने अपने पूरे जर्नी में, इस ज़िंदगी के जर्नी में रियलाइज़ किया है। वो जो लाइन है, देयर इज नो सेवियर आउट देयर। बाहर दुनिया में आपको बचाने वाला कोई नहीं।
आई एम नॉट योर सेवियर, नोबडी इज। ऑलमाइटी को छोड़ के गॉड इज आवर ओनली सेवियर, गॉड इज आवर ओनली विंडिकेटर। सो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो आप, सही बात है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, बहुत सारी नॉलेज आपके अंदर भरी पड़ी हुई है। पूरा कुरान मेमोराइज़ कर लिए हो, गीता मेमोराइज़ कर लिए हो, बहुत सारे वेद को पढ़ लिए हो, बहुत सारे चीज़ों को मेमोराइज़ ये मतलब याद कर लिए हो, रट लिए हो माइंड के अंदर। बिल्कुल खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हो। क्या फ़ायदा हो ऐसी बुद्धिमानी का? कचरा है वो बुद्धिमानी आपका, बिल्कुल कचरा है भाई वो। तो उस कचरे को भाई, उस कचरे के लिए खड़े हो, खुद के लिए खड़े हो। कंप्लेन करो। लास्ट में इंसान कंप्लेन ही करता है, शिकायत ही करता है कि मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा इल्म है, बहुत सारा स्किल्स है, लेकिन मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कंप्लेन करो, आपका आखिरी कंप्लेन जाएगा ऑलमाइटी के पास, ऑलमाइटी के पास ही कंप्लेन जाएगा भाई। फिर ऑलमाइटी के पास जाओगे, वो आपको बता देंगे सारे क्वेश्चंस का भाई आंसर्स देंगे आपको। तो हम लोग भी क्वेश्चन गलत जगह कर रहे हैं। क्वेश्चन यूनिवर्स से करो भाई, ऑलमाइटी से करो। क्वेश्चन करो उनसे कि यूनिवर्स आखिर ऐसा क्यों है, क्यों वर्ल्ड ऐसा क्यों है, ये सिस्टम इतना करप्ट क्यों है, ये पॉलिटिशियंस इतना करप्ट क्यों है, ये सेलिब्रिटीज़ ये मजल क्यों लगा रहे हैं, इंसान इतना डरा हुआ क्यों है आपका, हमें डर क्यों लग रहा है, हम आखिर कैसे सरवाइव करेंगे। बहुत जितना क्वेश्चन भाई माइंड में अपीयर हो रहा है, सब क्वेश्चन करो ऑलमाइटी से, और वो एक एक क्वेश्चन का आंसर्स देंगे आपको। वो बताएंगे कि खुद के लिए खड़े हो और देखो कि हम तुम्हारे साथ हैं कि नहीं। तुमको दुनिया लग रही है कि बहुत बुरी है। एक रूमी का एक कोट है ना भाई कि पहले मैं चतुर था, यस, पहले मैं क्लेवर था, क्लेवर, मैं दुनिया को बदलना चाहता था, लेकिन अब मैं वाइज बन गया हूँ, अब मैं बुद्धिमान बन गया हूँ, अब मैं खुद को बदल रहा हूँ। सो द होल एग्जिस्टेंस इज विद इन अस। पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, तो हम खुद को बदल रहे हैं तो भाई अपने एग्जिस्टेंस को बदल रहे हैं ना। हमारे जो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं भाई उसके लाइफ में भी तो इम्पैक्ट कर रहे हैं ना। सो आई एम हियर, खड़ा हूँ भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, और बुद्धिमानी का लेवल बहुत ही हाई है। मैंने बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी भाई, जो सिलेबस की बुक्स होती है वही पढ़ी। ऑल इज माइंड, यूनिवर्स इज मेंटल। हम लोग इन्फॉर्मेशन एज में जी रहे हैं। देखो कितना सारा इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है भाई, यूट्यूब में ही देखो कितना सारा इन्फॉर्मेशन है। सो इन्फॉर्मेशन हम लोग कंज्यूम करते हैं, बस कंज्यूम ही कर रहे हैं, कंज्यूम ही कर रहे हैं, कंज्यूम ही कर रहे हैं। वही तो बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान, मतलब ब्रह्मांड के सारे नॉलेज को अपने अंदर लेके हैं, लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे। तो वैसा नॉलेज भाई रब्बिश है, बेकार है। वैसा ज्ञान, वैसी शिक्षा की कोई अहमियत ही नहीं, जिसको कि आप सही जगह पे यूज़ नहीं कर पा रहे, जिसके लिए आप खड़े नहीं हो पा रहे। आपके पास विज़न है, आपके पास मकसद है, आप वर्ल्ड में भाई बदलाव लाना चाहते हो, वही तो वो खुद में, खुद के ज़िंदगी में अप्लाई करो वो सब प्रिंसिपल्स को, वो सब नॉलेज को, वो सब विजडम को। खुद के ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हो मतलब दूसरों के लिए कर रहे हो। मैं खुद के लिए कर रहा हूँ भाई, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ ये।
बिल्कुल। लेकिन खुद के लिए का मतलब क्या भाई? खुद के लिए अकेले हम क्या हैं? अकेले ये ज़मीन भी कुछ नहीं है। इसमें भी भाई देखो धान उगाने वाला चाहिए, आम का पेड़ लगाने वाला चाहिए। सो ये टाइम आ गया भाई, खुद के लिए खड़े हुओ, खुद के लिए खड़े हुओ, खुद के आज़ादी के लिए खड़े हुओ। और जानो कि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ मायने रखती है, जितना कि सलमान खान की और नरेंद्र मोदी की मायने रखती है, जितना कि इलोन मस्क की मायने रखती है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बस एग्जिस्ट कर रहे हो, फिर भी मायने रखती है भाई, फिर भी मायने रखती है। हम अकेले कुछ हैं। लेकिन अभी टाइम आ गया भाई कि खड़े हो, खुद के लिए खड़े हो। यही है बुद्धिमान बनना। खुद के लिए खड़े नहीं होगे, कुछ नहीं होगा। देयर इज नो सेवियर आउट देयर। कोई सेवियर आपको बाहर दुनिया में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। सब अपना अपना काम कर रहा है, तो आप भी अपना काम करो। खुद के लिए खड़े हो, खुद के लिए खड़े हो, खुद के लिए खड़े हो, बस यही है। यही दोनों सीक्रेट को भाई रियलाइज़ कर लोगे आप, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप सच में बुद्धिमान और सच में वाइज हो। जाता हूँ, मच लव, पीस आउट। दुनिया को बदलने के लिए मत चलो, खुद को बदलो, दुनिया आपकी बदल जाएगी। क्योंकि पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके ही तो अंदर है।